दाऊजी महाराज मंदिर के सेवायतों ने विधि विधान से भगवान बलदाऊ की पूजा अर्चना कर महाअभिषेक किया। मंदिर प्रांगण में इस दौरान भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा था। हर कोई भगवान बलदाऊ के प्राकट्य उत्सव में शामिल होने के लिए लालायत था और उनके दर्शन और महाअभिषेक में शामिल होकर अपने आप को धन्य समझ रहा था। तीर्थ नगरी मथुरा के बलदेव नगर में चारों तरफ खुशी का माहौल है। दाऊजी महाराज के जन्मोत्सव को लेकर चारों तरफ उनके जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। नंद के आनंद भय और जय दाऊ दयाल की इस तरह की गूंज देखने को मिल रही है। गर्ग संहिता के अनुसार बलदेव खंड में शेषनाग अवतार श्री बलदेव के जन्म की कथा बड़ी रोचक है। देवकी के 7वें गर्भ से भगवान का अनंत आगमन हुआ। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी कंस के भय से गोकुल में रहती थी। योग माया ने भगवान को देवकी के उदर से खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। 5 दिन बाद भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष षष्ठी को स्वाति नक्षत्र गुरुवार मध्याह्न तुला लग्न 5 ग्रह उच्च स्थित थे। उस समय रोहिणी के गर्भ से शेषावतार बलदेव जी का अवतरण हुआ। भगवान बलदेव का अवतरण होते ही मेघों ने जल बरसाए और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। भगवान बलराम की प्रतिमा श्री कृष्ण के पुत्र ब्रजभान ने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में यहाँ स्थापित की थी। बलदेव जी का यह विग्रह द्वापर के बाद भूमिस्थ था। बलदेव नगर में स्थापित मूर्ति पूर्व कुषाण कालीन है। निर्माण काल 3 सहस्त्र से अधिक कहा जाता है कि गोकुल में श्री मध्व वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र गोस्वामी गोकुलनाथ जी को बलदेव भगवान ने स्वप्न दिया था। कहा था कि जिस स्थान पर श्याम गाय हर दिन दूध स्रावित करती है उसी स्थान पर उनकी प्रतिमा दबी हुई है। भूमि की खुदाई की गई तो विग्रह निकाला और कल्याण देव जी ने विग्रह की पूजा अर्चना कर स्थापित किया। तभी से इस मंदिर की पूजा कल्याण देव जी के वंशज करते आ रहे हैं। यह स्थान मथुरा जिले मुख्यालय से पूर्वी छोर पर 20 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां बलराम जी का विशाल मंदिर बना हुआ है। मंदिर में 8 फीट ऊंचा 3.5 फीट चौड़ा श्याम वर्ण शेषनाग छाया विग्रह नृत्य मुद्रा में दाहिने हाथ सिर से ऊपर भारत मुद्रा में बाएं हाथ में चषक विशाल नेत्र भुजाएं आभूषण धारण किए हुए कलाई में कड़ाऊ है। पैरों में आभूषण कमर में धोती पहने मूर्ति के कान में कुंडल कंठ में वैजंती माला है। मूर्ति के सिर के ऊपर से 3 वलय हैं जो विग्रह की शोभा को बढ़ा रहे हैं। मान्यता है कि बलराम जी शेष अवतार हैं। त्रेता युग के समय वह भगवान राम के लघु भ्राता लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे। वहीं कृष्ण अवतार में ज्येष्ठ यानी कि बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे। दाऊजी महाराज को प्रतिदिन भोग में माखन मिश्री खीर पूरी भांग दूध पेड़ा चढ़ाया जाता है और भगवान बलदेव को ही ब्रज का राजा कहा जाता है। जी महाराज जी, आज बलदेव महोत्सव है तो दिन में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? जी हमारे बोलो सबसे पहले दाऊजी महाराज की जय। भैया ये हमारे दाऊजी महाराज भगवान कृष्ण के बड़े भैया हैं।
आज इनको जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो हमारे नगर में बड़ी धूमधाम से नगरवासी और हमारे कल्याण देव वंशज सेवायत अधिकारी सब ये जन्मोत्सव को मनावे। प्रातः मंगला आरती हुए, मंगला आरती के बाद में स्नान आदि हुए, वहाँ के बाद में अब ये दोबारा में पंचाभिषेक होगा ठाकुर जी को जन्मोत्सव को, क्योंकि ठाकुर जी दाऊ जी महाराज को 12 बजे जन्म भई उस दिन में। अब उस बाकी उपरांत दिव्य आभूषण पधराई जाएंगे ठाकुर जी है, और ठाकुर जी को 11 कुंटल को लड़ुआ को भोग, क्योंकि ठाकुर जी बलराम ब्रज के राजा हैं, 4 बजे से विशेष भोग लगाए हो जाए वो 4 बजे पे। और बाकी उपरांत दधकांत उत्सव होगा, जहाँ में मल्ल युद्ध हमारे बाल सभी सखा सेवायत अधिकारियों के बच्चा सब देखेंगे कि उन्होंने नारियल लुटाई और जो बधाई लुटाई जाएंगी उन पर मल्ल युद्ध के समान क्रीड़ा होगी। शाम को क्या कार्यक्रम रहता है? शाम को ठाकुर जी को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जो गीतांजलि जी आ रही हैं, और 4 बजे पे ठाकुर जी की दिव्य शोभा यात्रा मंगल कलश यात्रा के साथ में निकलेगी। है। हमारे जो महाराज जी हैं, जिन्हें हमारे भागवत का स्तवन करो है, आज दाऊ जी महाराज बलदेव महोत्सव में श्री रिकेश्वर जी महाराज सदगुरु, वो उनको विशेष कृपा देगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अनूप मिश्रा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जनपद पीलीभीत कस्बा बीसोपुर पड़ता है, वहाँ से आया। तो आज बलदाऊ जी का जन्म महोत्सव है, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा आनंद कैसे? आ रहा है जी, यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है हम बिल्कुल आनंदमय हैं जी। और बहुत अच्छा लग रहा है, जिसका वर्णन अपने मुखारबिंद से हम नहीं कर सकते। कहाँ से आए हैं आप? हापुड़ से आए। जी, हापुड़ से आए, हापुड़ से। आज बलदाऊ जी का जन्म महोत्सव है, कैसा आनंद आ रहा है आपका? बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है, बस ये सब करता है, बार बार आते हैं। जी, आप कहाँ से आए? पहली बार आए जी। कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर से। जी, बुलंदशहर से। कैसा आनंद आ रहा है आपको? शादी जब तो आए, 3 दिन रहेंगे इस वजह से बहुत अच्छा है।